इंग्लिश लिखने में समय थोड़ा बहुत तो बिताते ही होंगे। साथ ही साथ आप इंग्लिश पढ़ने में भी कुछ समय बिताते होंगे। लेकिन अगर पूछा जाए तो आप ईमानदारी से जवाब दीजिए कि इंग्लिश बोलने में आप कितना समय बिताते हैं एवरीडे। तो आप कहेंगे कि नहीं, इंग्लिश बोलने में तो समय नहीं बिताते हैं। तो फिर आप कर क्या रहे हैं? आपको इंग्लिश बोलना सीखना है और आप बोल रहे ही नहीं हैं। तो फिर क्या इस तरह से इंग्लिश बोलना सीखा जा सकता है? आइए इन सेंटेंसेस को देखते हैं। ये सेंटेंसेस काफ़ी काम के हैं। ये बच्चे हमेशा झगड़ते रहते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वह स्वार्थी है? कल मुझसे आकर मिलो, वो मैं ही हूं जिसने तुम्हारी मदद की और उसने अपना बाल रंग कर काला कर लिया। ये सारे जो सेनेंसेस हैं, इन सभी सेनेंसेस के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स यूज़ होंगे। यहाँ पर आपको 5 सेनेंसेस दिखाए गए, 6 सेनेंसेस दिखाए गए, और इन सबको ट्रांसलेट करने के लिए या फिर बोलने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो यह जो वीडियो है छोटा सा होने जा रहा है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आइए इसको अच्छी तरह से समझते हैं, हर एक स्ट्रक्चर को, और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ताकि हर एक स्ट्रक्चर अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट वन। फर्स्ट सेंटेंस हमने लिया था, ये बच्चे हमेशा झगड़ते रहते हैं। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ। वह हमेशा सर खुजाता रहता है, वह झूठ बोलता रहता है, वह खेलता रहता है। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस के लिए यह स्ट्रक्चर यूज़ किया जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये सेंटेंस जो होता है, यह इस स्ट्रक्चर पे बनता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट होगा तो वाज वर का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑलवेज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर फोर्थ फॉर्म कह लीजिए, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल कह लीजिए, राइट। जैसे ये बच्चे हमेशा झगड़ते रहते हैं, तो आपको करना है सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है। तो ये बच्चे दीज चिल्ड्रेन, और इसके साथ आर आएगा, तो दीज चिल्ड्रेन आर। और हमेशा झगड़ते रहते हैं मीन्स ऑलवेज क्वेरलिंग, ऑलवेज यूज़ करेंगे। जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के ठीक पहले ऑलवेज का यूज़ कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब अगर आई है तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आता है। तो दीज चिल्ड्रेन आर ऑलवेज क्वेरलिंग, राइट। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दीज चिल्ड्रेन ऑलवेज कीप क्वेरलिंग, दीज चिल्ड्रेन ऑलवेज कीप क्वेरलिंग। तो दोनों में किसी तरह से इसको हम बोल सकते हैं, राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह हमेशा सर खुजाता रहता है, राइट। तो ही इज़ ऑलवेज स्क्रैचिंग हिज हेड, ही इज़ ऑलवेज स्क्रैचिंग हिज हेड। और ठीक इसी तरह से इसको भी हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, ही ऑलवेज कीप्स स्क्रैचिंग हिज हेड, ही ऑलवेज कीप्स स्क्रैचिंग हिज हेड, राइट। तो अगर इस तरह से कोई सेंटेंस आपको मिले जिसके लास्ट में कोई काम करता ही रहता है, बैठा ही रहता है, सोता ही रहता है, झगड़ता रहता है, खेलता रहता है, ऐसे सभी सेंटेंसेस के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। और ये दो तरीके से, कीप की सहायता से और फिर पार्टिसिपल की सहायता से, दोनों तरीके से इसको हम बोल सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। जो नेक्स्ट सेंटेंस था, मैं नहीं जानता कि इसे कैसे शुरू करें। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस, जैसे क्या तुम्हें पता है कि कब चलना है, या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा शर्ट खरीदूं, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस, इन सभी सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि दो पार्ट्स हैं। देखिए, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि एक पार्ट तो ये हो गया, और कैसे शुरू करें यह दूसरा पार्ट हो गया। तो आप देखिए कि जो दूसरा पार्ट है यह इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव दिखाई तो दे रहा है, लेकिन यह इंट्रोगेटिव है नहीं। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हो जाता है सेंटेंस। यानी यह जो इंट्रोगेटिव वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, उसके ठीक पहले जो आया हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसको यहाँ पर सेंटेंस के रूप में लिखा गया। तो सेंटेंस प्लस क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड जो भी आया रहेगा उसको यूज़ करेंगे, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे यूज़ करेंगे देख लीजिए इसको, कि मैं नहीं जानता कि कैसे शुरू करें। तो अब देखिए, पहला सेंटेंस आप यूज़ कर लीजिए, मैं नहीं जानता मीन्स आई डोंट नो, आई डोंट नो। और जो दूसरा हिस्सा है कि कैसे शुरू करें, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आपको, तो कि कैसे, इसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ, राइट। और उसके बाद टू यूज़ करना है आपको, तो हाउ टू, और शुरू करना स्टार्ट, और शेष चीज़ इट। आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट इट,
कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। एक और सेंटेंस लीजिए कि क्या तुम्हें पता है कि कब चलना है। अब देखिए इसमें भी दो हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या तुम्हें पता है, राइट, और दूसरा हिस्सा कि कब चलना है। तो सबसे पहले आप ये लिखिए क्या तुम्हें पता है मीन्स डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, डू यू नो। और दूसरा हिस्सा जो है कि कब चलना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यूज़ कीजिए। तो कि कब यानी व्हेन, और चलना, चलना की इंग्लिश गो होती है और इसके ठीक पहले हम टू लगाएंगे, तो टू गो यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, डू यू नो व्हेन टू गो, डू यू नो व्हेन टू गो, राइट। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। हाँ, एक बात फिर मैं कह देना चाहूँगा कि अब जो आप सीख रहे हैं उसको अमल में आप ज़रूर लाएं। और अगर कोई मिलता नहीं है बात करने को तो आप खुद से बात करेंगे, सेल्फ टॉकिंग करें, राइट। लेकिन एवरीडे थोड़ा समय तो ज़रूर बिताएं बोलने में, तभी आप बोलना सीख सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस था वो हमने लिया था कल मुझसे आकर मिलो, राइट, कल मुझसे आकर मिलो। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस, कल मुझसे आकर मिलो, वह मेरे बगल में आकर बैठ गया, वह गला खखार कर बोलना उसने शुरू किया। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस हम इस स्ट्रक्चर से बोलेंगे या फिर लिखेंगे या फिर ट्रांसलेट करेंगे, राइट। तो अब देखिए कि इस सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं, राइट, एक पहले और थोड़ा सा दूसरा जो है वह थोड़ा सा बाद में हो रहा है कि कल मुझसे आकर मिलो। तो एक तो आना है और दूसरा मिलना है, राइट। तो इन दोनों वर्ब्स को हम एंड से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वर्ब में जो सेंटेंस में जो वर्ब का जगह होता है उस जगह पर ही इन दोनों वर्ब्स को हम एंड से जोड़ कर रखते हैं, यानी वर्ब प्लस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं देखिए, कल मुझसे आकर मिलो, राइट, मीन्स कम एंड मीट मी टुमारो, कम एंड मीट मी टुमारो, मुझसे आकर मिलो। वह मेरे बगल में आकर बैठ गया। तो अब देखिए इसमें भी दो काम हुआ, बगल में आकर बैठ गया यानी आना और फिर बैठना, इन दोनों को हम एंड से जोड़ देंगे। मीन्स ही केम एंड सैट बिसाइड मी, ही केम एंड सैट बिसाइड मी, वह मेरे बगल में आकर बैठ गया, राइट। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो ये कि जो दोनों वर्ब आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन दोनों वर्ब का जो फॉर्म है वो सेम होना चाहिए, यानी टेंस जो है वह सेम होना चाहिए जो एंड से आप जोड़ रहे हैं। जैसा कि इस बात का ख्याल इन दोनों सेंटेंसेस में रखा गया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की, राइट। तो अब इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी सहायता की, या फिर वो तुम थे जिसने मुझे धोखा दिया, या फिर वो मैं हूँ जो तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस। इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इट प्लस बी, राइट। बी मतलब इज एम आर या फिर वाज वर। तो टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज एम आर या फिर वाज वर का यूज़ करेंगे। तो इट प्लस बी प्लस वर्ड ऑफ एम्फेसिस, राइट। वर्ड ऑफ एम्फेसिस अभी हम जब इसको यूज़ करेंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये वर्ड ऑफ एम्फेसिस क्या है, प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, राइट। जैसे एग्जांपल देखिए, वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की। तो अब देखिए इसमें दो हिस्सा है, एक तो वो मैं ही हूँ एक हिस्सा हो गया और दूसरा हिस्सा हुआ जिसने तुम्हारी मदद की, राइट। तो वो मैं ही हूँ मीन्स इट इज़ मी, इट के अकॉर्डिंग इट आया सबसे पहले, उसके अकॉर्डिंग इज आ गया, और वो कौन है तो मैं हूँ मीन्स यहाँ पे मी आएगा या फिर आई भी लिख सकते हैं। तो इट इज़ आई मीन्स वो मैं ही हूँ। अब इसके बाद आपको यूज़ करना है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी जिसने, तो जिसने की इंग्लिश होती है हु, तो हु और मदद की, तुम्हारी मदद की, हेल्प्ड यू, तो इट इज़ मी या फिर इट इज़ आई हु हेल्प्ड यू, राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए कि वो तुम ही हो जिसने मुझे धोखा दिया। तो वो तुम ही हो, इट इज़ यू, जिसने मुझे धोखा दिया, हु डिसीव्ड मी, इट इज़ यू हु डिसीव्ड मी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। एंड लेट अस कम टू द लास्ट वन। जो लास्ट वाला था सेंटेंस वह था कि उसने बाल रंग कर काला कर लिया, उसने अपना बाल रंग कर काला कर लिया, राइट। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस, उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोला, उसने झाड़ू लगाकर
कमरा साफ कर दिया, राइट, या फिर उसने पूंछ कर कमरा साफ कर दिया, या फिर कुत्ते ने चाट कर प्लेट साफ कर दिया। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। यह स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर देखिए उसने अपना बाल रंग कर काला कर लिया। तो अब देखिए यहाँ पे दो काम हुआ, एक तो रंगने का और दूसरा काला करने का, दो काम हुए। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्क है रंगना, यह तो करना पड़ा उसको, लेकिन जो काला होने का काम है उसने किया नहीं, यह खुद ब खुद हो गया। पहला काम किया इसने, दूसरा काम खुद ब खुद हो गया। तो जो दूसरा काम है जो खुद ब खुद हुआ वह एडजेक्टिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट के ठीक बाद रहता है, राइट। तो उसने अपना बाल रंग कर काला कर लिया, मीन्स उसने अपना बाल रंगा, ही डाइड हिज हेयर, और काला कर लिया ब्लैक। ऐसे डायरेक्ट एडजेक्टिव लिख देते हैं। तो ही डाइड हिज हेयर ब्लैक। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम, कमरा झाड़ कर साफ कर दो, राइट। तो स्वीप द रूम क्लीन, स्वीप द रूम क्लीन। तो सबसे पहले हमने काम लिख दिया, चूँकि यह ऑप्टेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव में भी यह ऑर्डर है, तो वर्ब से शुरू होता है, मेन वर्ब से शुरू होता है ये। तो स्वीप साफ करना, झाड़ना। तो स्वीप द रूम, स्वीप और ऑब्जेक्ट द रूम, और उसके बाद से एडजेक्टिव क्लीन, स्वीप द रूम क्लीन, कमरा झाड़ कर साफ कर। तो ये सब सारे स्ट्रक्चर्स थे। मैं समझता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। तो समझ तो लिया आपने, सीख तो लिए ये सारे स्ट्रक्चर्स, लेकिन उसको आप प्रैक्टिस में लाइए, अमल में लाइए, बोलने में कुछ समय एवरीडे बिताइए, राइट। आप फ़र्क 2-3 दिन के अंदर महसूस करना शुरू कर देंगे। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।